विशेषण वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण के प्रकार गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण या निर्देशक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जिनसे गुण, दोष, रंग, स्वाद, आकार, स्पर्श, स्थान, दिशा, दशा, अवस्था इत्यादि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक गुण में आते हैं उदार, दयालु, ईमानदार, मेहनती, भला। दोष नीच, झूठा, दुष्ट, पापी, बेईमान, चोर। रंग गुलाबी, लाल, सफेद, स्वाद मीठा, स्पर्श मुलायम, कोमल, खुरदरा, चिकना। आकार आयताकार, स्थान जोधपुरी, बीकानेरी। समय मासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक। दशा अमीर, गरीब आदि। संख्यावाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण वे शब्द जो संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें संख्याओं की गणना की जाती है। संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, निश्चय संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण जो शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 एक रुपया, 20 कमरे, कुछ एक, 5 पेंसिलें इत्यादि। इसमें अनिश्चितता का भाव रहता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 दर्जन, 1 गुरुस कॉपियां, 5 कॉपियां। इनमें निश्चित संख्या का बोध कराया जाता है। परिणामवाचक विशेषण जिनसे मात्रा, तोल आदि का पता चलता है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण जिनसे निश्चित माप, तोल का ज्ञान होता है। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 6 सेल्सियस तापमान, आधा बीघा जमीन, 2 लीटर दूध, 1.25 किलो चीनी। अनिश्चित परिणामवाचक जो शब्द निश्चित नाप, तोल आदि का ज्ञान नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 20 की 1 मुट्ठी बाजरा, 1 चम्मच गेहूं आदि। इनमें अनिश्चित परिणाम का बोध होता है। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण वे शब्द जो किसी संकेत की ओर वे शब्द जिनसे किसी संकेत का बोध होता हो उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जैसा, कोई। तुलना अवस्था के आधार पर विशेषण को 3 प्रकार में बांटा गया है। तुलना या अवस्था के आधार पर विशेषण को 3 भागों में बांटा गया है। मूलावस्था, उत्तरावस्था जिसे मध्यमावस्था कहते हैं, और उत्तमावस्था। मूलावस्था इनमें किसी की तुलना नहीं की जाती है। जैसे उच्च, निम्न, अधिक, लघु, मधुर, कटु इत्यादि। उत्तरावस्था किसी एक वस्तु, किसी एक की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की जाती है। इसमें 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है। उत्तरावस्था इसमें 2 वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि की तुलना की जाती है, जिसमें उच्चतर, निम्नतर, अधिकतर, महत्तर, सुंदर आदि। उत्तमावस्था एक से अधिक या समूह में अवस्था की जाती है। उत्तमावस्था समूह में या एक से अधिक व्यक्तियों में के द्वारा किसी एक से अधिक व्यक्तियों में तुलना की जाए तो उसमें उत्तमावस्था विशेषण आता है। जैसे उच्चतम, निम्नतम, अधिकतम। प्रिविशेषण क्या है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। प्रिविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रिविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर। विशेष से क्या है? जहां विशेषण विशेष से पहले आता है वहां विशेष से विशेषण कहलाता है। विधेय विशेषण जहां विशेषण
विशेष्य के बाद आता है वह विधेय विशेषण कहलाता है।